जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा विधानसभा की जो समितियां हैं उस समितियां का नोटिफिकेशन वो जो है कि जारी कर दिए हैं। विधानसभा में टोटल 25 समितियां का गठन किया गया है रविंद्रनाथ महतो यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। उसमें जयराम महतो के ऊपर कितना विश्वास दिखाया, जयराम महतो को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। दो समिति का उन्हें जो है कि सदस्य बनाया गया। कौन कौन सा समिति का सदस्य बनाया गया ये भी बात करेंगे। और कल्पना मुर्मू सोरेन को भी एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो कौन कौन सा समिति दिया गया है, आज हम बात करने वाले हैं जयराम महतो के बारे में और कल्पना मुर्मू सोरेन के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो विधायक हैं, एक तो पहली बार जो है कि ये चुन के आए हैं। जयराम महतो पहली बार चुन के आया है डुमरी विधानसभा से, और गांडे विधानसभा से कल्पना मुर्मू सोरेन पहली बार जो है कि विधायक बनकर सदन पहुंची है। अब रविंद्रनाथ महतो जो दोनों के ऊपर जो जिम्मेवारी दी है वो कौन कौन सा है, तो अब चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि जो समिति का जो सदस्य होते हैं या समिति का जो गठन किया जाता है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक को मिलाकर जो है कि बनाया जाता है। तो टोटल 25 समिति है। तो जयराम महतो को जो समिति दिया गया, जो उनका एक ड्रीम आने की एक प्रोजेक्ट था पुस्तकालय को लेकर, तो पुस्तकालय से रिलेटेड उनको जो है कि एक समिति का सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष या सभापति नहीं बनाया गया है। तो कौन कौन सा, तो पहला जो आने की उनको जिस समिति का सदस्य बनाया गया वो है खाद्य उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण समिति का सदस्य बनाया गया। और दूसरा जो बनाया गया वह पुस्तकालय विकास समिति का आने की सदस्य बनाया गया। तो पुस्तकालय विकास समिति का जो सभापति है वो डॉक्टर नीरा यादव यानी कि कोडरमा विधानसभा से वो तीसरा बार जो है कि चुनाव जीतकर सदन पहुंची है, तो उनको जो है कि सभापति बनाया गया। लेकिन उसी सभापति में सदस्य के रूप में जयराम महतो को मौका दिया गया। जयराम महतो का खुद भी जो है कि एक ड्रीम जो है कि प्रोजेक्ट है ये पुस्तकालय को लेकर, क्योंकि वो जब लड़ रहे थे उस समय भी उनका कहना था कि जो मेरा तनख्वाह आएगा, जो मेरा पेमेंट आएगा, उस पेमेंट का 25% अपने पास रखेंगे, बाकी 75% जो है कि लोगों के बीच में हम दे देंगे। तो लोगों के बीच में देने का मतलब यह था कि उनका जो है कि पंचायत स्तरीय ग्रामीण स्तरीय जो पुस्तकालय का गठन करना। क्योंकि इसलिए ऐसा जयराम महतो सोच पा रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौजवान है और हमेशा जो है कि पढ़ाई पे काफी ज्यादा फोकस किया। शायद इसी बात को देखते हुए विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लगा कि कहीं ना कहीं जो है जयराम महतो को पुस्तकालय समिति का जो है कि सदस्य बनाना चाहिए, और वो बनाए भी। दूसरा जो समिति जो उनको दिया गया सदस्य बनाया गया, यानी कि दो समिति का सदस्य बनाया गया जयराम महतो को। तो एक समिति जो है वो है खाद्य उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण समिति, यहां भी उनको सदस्य बनाया गया। तो खाद्य उपभोक्ता, यहां भी जो है कि जयराम महतो काफी ज्यादा जो है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड बात करते हैं, किसान को लेकर बात करते हैं कि भाई कि अगर आपको बेहतर करना है, अगर पूरे हिंदुस्तान को जो है कि विश्व गुरु बनाना है तो कृषि के ऊपर काम करना होगा। ये बात कुछ दिन पहले ही वो कहे थे कि अगली बार जब मैं सत्र में जाऊंगा तो उस समय जो है कि झारखंड के किसान का मुद्दा को जरूर उठाऊंगा। तो ये जयराम महतो जिस तरह से उनको एक मौका मिला है काम करने का, एक तो विधायक के रूप में तो वो काम कर ही रहे, साथ ही साथ अब एक किसी समिति में जुड़कर उस समिति में पुराने विधायकों के साथ इनको मिलकर जो है कि काम करने का एक अच्छा मौका मिला है और वो एक बेहतर काम भी करेंगे। तो सरकार का भी एक ड्रीम था, क्योंकि रविंद्रनाथ महतो इस बात को कहे थे कि शिक्षा के ऊपर बेहतर काम होनी चाहिए, और ये बात को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लगा कि जयराम महतो की कुछ पहल बेहतर हो सकती है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में उनको दिया गया। अब चलते हैं और समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये दो लोग जो है, एक तो जयराम महतो और दूसरा जो है कि जेएमएम का एक कह सकते हैं कि बड़ा नेत्री, आज झारखंड का सबसे बड़ा नेत्री कह सकते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन का झारखंड की राजनीति में कैसे उदय होता है ये बात अच्छी तरीके से लोगों को पता है कि हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, उसके बाद वो जो है कि पूरे लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से कैंपेनिंग की, उनका सभा हुआ, लोग सुनने के लिए आते थे, लोग जो है कि उनको सुनते थे, और इसी कंडीशन को लेकर जो है कि उनका लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट भी रहा इंडिया गठबंधन का। उसके बाद जब विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उस विधानसभा का चुनाव में सबसे ज्यादा कोई सभा को संबोधित किया तो वो कल्पना मुर्मू सोरेन की, और बेहतर तरीके से की। और आज जो इंडिया गठबंधन को 56 सीट आने की मिला है
तो उसमें इट्स क्रेडिट गोज टू कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन को कम नहीं आंका गया और वो काफी मेहनत की। ये बात खुद जो है कि वर्तमान सीएम जो है कि हेमंत सोरेन इस बात को कहे, जबकि हेमंत सोरेन कल्पना मुर्मू सोरेन के पति हैं। उनको क्या मान के जिम्मेवारी दी गई अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो उनको जो जिम्मेदारी जो दी गई वो महिला बाल विकास समिति के सभापति बनी है। वो महिला के ऊपर वो काम करेगी, किस तरह से महिलाओं की उत्थान होनी चाहिए, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है कि इंडिया गठबंधन सरकार का, चाहे हेमंत सोरेन सरकार का, वो मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना पूरे झारखंड में जो है कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, ट्रेंडिंग मुद्दा रहा है। लोग अभी जो है कि वर्तमान में फिर जो है कि अभी कुछ जो है कि जो राशि देना था वो राशि दिया। ये खुद भी जो है कि कल्पना मुर्मू सोरेन इस समय ये इस योजना को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव थी, तो उनको जो समिति दिया गया, जिस समिति का सभापति बनाया गया, वो आपका महिला विकास समिति बना गया। अब ये देखना होगा कि सभी लोग, जैसे और भी लोगों को जो है कि मौका दिया गया, जैसे बीजेपी में आप देखेंगे तो सीपी चौधरी, फिर आपका सरजू राय जो है उनको भी मौका दिया गया, अब बरही का विधायक मनोज यादव को भी मौका दिया गया। तो तमाम इस तरह के लोगों को मौका दिया गया कि आप सब लोग मिलकर जो है कि जो समिति, विधानसभा की जो समिति होगी उस समिति के ऊपर आप लोग काम करें और झारखंड को जो है कि एक विकास मॉडल को लेके चले और झारखंड को हम टॉप में देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड में किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो खनिज संपदा है या हर एक चीज की जो है कि यहाँ पर है, उपस्थिति है। लेकिन क्या है कि लोग बेहतर से काम नहीं कर सकते। तो एक पहल जो है कि काफी बेहतर पहल विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे जयराम महतो कितना जो है कि एक्टिव होकर काम करते हैं। ऐसे विधायक के रूप में तो वो अपना लोहा मनवा ही लिए हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन जिस तरह से जनता दरबार लगा के लोगों को समस्या को सुन रहे हैं, अब पुस्तकालय के ऊपर वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के जो समिति है, उस समिति में और भी जितने भी आने की पुराने विधायक है उनके साथ जब मिलकर काम करेंगे तो भाई एक बहुत बेहतर है। कल तक तो जयराम महतो सोच रहे थे कि भाई कि डुमरी विधानसभा में ही जो है कि हम पुस्तकालय का एक मॉडल रूपरेखा रखेंगे, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब तो पूरे झारखंड में काम करने का मौका मिला पुस्तकालय को लेकर। जयराम महतो जो है कि फ्री कोचिंग का भी बात किए थे कि भाई कि जिस तरह से जो है कि लोग जो स्टूडेंट है वो रांची जाते हैं तैयारी करने के लिए, या फिर उनके पास पैसा नहीं होता तो पैसा देना होता, हमारे हिसाब से जो है कि फ्री कोचिंग होगा, क्योंकि वो जो देने का बात किए हैं कि भाई कि अपने पेमेंट का 75% जो जनता के बीच में देंगे, तो वो यही कार्य में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कि पुस्तकालय से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आने की कंपटीशन लेवल का बच्चे जो है कि फ्री में कोचिंग भी लेंगे, ये बात भी लेकर जयराम महतो काफी हद तक जो है कि कार्य जो है कि ड्रीम रखे हुए हैं। तो अब इनको जो है कि फ्री कोचिंग का भी जो है कि पूरे झारखंड में एक विकल्प मिला है। अब देखिए तो कितना काम करते हैं और कितना बेहतर तरीके से कार्य करते हैं जयराम महतो, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या रविंद्रनाथ महतो जिस तरह से जयराम महतो के ऊपर भरोसा किए, क्या ये जो है कि बहुत बेहतर जो है कि कार्य किए रविंद्रनाथ महतो, या फिर और क्या लगता है आप लोगों को? अगर जो भी आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर है अपना प्रतिक्रिया दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।